हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल अकेडमी। आप सभी को इस संकल्प बैच का लेक्चर 2 में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और जो भी प्रश्न बचा हुआ था उसको हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर के अंदर। प्रीवियस लेक्चर की बात करें अगर दोस्तों, तो उस लेक्चर में हम लोग प्रश्न नंबर 1 देखे थे। आज हम लोग 2 से कंटिन्यू करेंगे। हमें उम्मीद है कि प्रीवियस का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप जो है वो अब तक देख लिए होंगे। तो चलिए आगे की बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 2 देखते हैं कि क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों को, ठीक है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को HCF और LCM ज्ञात करें। ठीक है, ज्ञात करके उसके बाद जांच कीजिए कि दी गई दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो इक्वल है LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर, ठीक है, या नहीं है। यानी कि इस प्रश्न का जो इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, निर्देश है, वो क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि दो आपका जो युग्म जो दिया हुआ है, ठीक है, उस युग्मों से आप पहले HCF और LCM फाइंड कीजिए और उस LCM और HCF को प्रोडक्ट कीजिए और फिर जो दो युग्म दिया हुआ है उसको प्रोडक्ट कीजिए। यानी कि इसका बोलने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर मान लीजिए कोई दो जो है आपका पूर्णांक दिया हुआ है, पूर्णांक का युग्म जो है वो दिया हुआ है 26 और एक है आपका 37, ये आपका दो पूर्णांकों का युग्म है। अब इसको जो है इससे आपको LCM और HCF ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, ये दोनों से LCM और HCF ज्ञात करने के लिए बोल रहा है और फिर बोल रहा है कि इस दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करके जो है वो जो भी आता है और इस दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए। ठीक है, और ये दोनों का जो है वो गुणनफल, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और इस LCF और HCF का गुणनफल जो है वो बराबर आ रहा है कि नहीं, वो जांच करना है। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ऐसा हमें उम्मीद है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे जो आपका प्रश्न नंबर 2 का जो भी प्रश्न दिया हुआ है उन सभी प्रश्नों को एक एक करके। ठीक है, तो प्रश्न नंबर आपका 2 का जो A है वो क्या बोल रहा है। फर्स्ट में है आपका 91 और 26। ठीक है, देखिए कोई भी चीज का जो है एक प्रोसेस होता है। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग प्रीवियस का जो प्रश्न था, इससे पहले का जो प्रश्न नंबर 1, उसमें हम लोग देखे थे क्या कि आपको क्या करना था, वहां पे जो अभाज्य गुणनखंड था यानी कि जो प्राइम फैक्टर था उसको गुणनफल के रूप में लिखना था। ठीक है, यानी प्रोडक्ट के रूप में रिप्रेजेंट करना था। तो वहां पे आपको कोई संख्या दिया जा रहा था, यानी कि सपोज 8 कर लीजिए, 8 आपका कोई संख्या दिया, इसको फैक्टराइज किए। ठीक है, प्राइम फैक्टर के यानी 2 4 2। ठीक है, इसका जो गुणनफल होगा तो 8 इज इक्वल होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, और जब ये टर्म रिपीट कर रहा था तो 2 की पावर 3 हो रहा था। ठीक है, तो ये प्रोसेस हम लोग पहले से कर लिए। इतना प्रोसेस इसके अंदर भी करना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें एक नया चीज ऐड होगा, उसको ऐड क्या किया है, वो है आपका HCF और LCM। ठीक है, इस गुणनफल के रूप से HCF और LCM को फाइंड करेंगे और फिर दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे, जो युग्म दिया हुआ है उसका मल्टीप्लाई करेंगे और फिर HCF और LCM को मल्टीप्लाई करेंगे और जांच करेंगे कि दोनों बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए सभी प्रोसेस को हम लोग बारीकी से एक एक करके देखते हैं और लेक्चर में जरूर एंड तक बने रहे दोस्तों, है ना। चलिए देखते हैं आंसर है इसका क्या होगा। 91 है तो 91 को पहले फैक्टर कीजिए, तो यहाँ पे आएगा आपका 7। 2 से तो होगा नहीं क्योंकि ओड है, जांच कर लीजिएगा। आपको 2 से 3 से 5 से 4 से सभी से करना पड़ेगा, तो चेक करके देखिएगा कौन कैंसिल कर रहा है। ठीक है, 7 से कैंसिल हो रहा है, ये 13 टाइम है। तो जो 91 का जो होगा गुणनफल का रूप वो होगा 7 इंटू 20, 7 इंटू 13। ठीक है, फिर उसी तरह 26 का देखेंगे। ठीक है, तो 26 का 2 इंटू 13 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 26 का 2 इंटू 13। अब HCF क्या होता है, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन जो फैक्टर है इसमें, ठीक है, जो फैक्टर हम लोग फाइंड किए हैं उसमें सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है, तो देखिए यहाँ पे 13 जो है
वो सबसे हाईएस्ट है ना, और दोनों में कॉमन भी है, और कॉमन होने के साथ साथ ये फैक्टर भी है। तो जो HCF होगा वो होगा आपका 13। उसके बाद एलसीएम जो होगा, एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, ठीक है। लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 2 होगा, फिर 7 होगा, ठीक है, लोवेस्ट कॉमन है, ये दोनों में कॉमन आने की दोनों पे देखना है। उसके बाद 7 होगा, और अब जब ये दोनों जब एक फैक्टर निकल चुका है कॉमन, तो इस कॉमन फैक्टर को यहाँ पे कॉमन भी देखना है, ठीक है ना। तो कॉमन फैक्टर देखेंगे तो यहाँ पे जो आएगा एक 13 ही आएगा। ऐसा नहीं कि दोनों, इसमें ये दोनों में जो कॉमन होगा उसको एक ही बार हम लोग काउंट करेंगे, ठीक है ना। यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, ठीक है, यानी कि जो लोवेस्ट है वो सारे को मल्टीप्लाई करेंगे, और जो कॉमन है उसको एक टर्म लेंगे और फिर मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि जो क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ठीक है, 13 इंटू 7 जो है आपका वो 91 आएगा, और 91 इंटू 2 आएगा आपका 82, ठीक है, 182, ठीक है। और ये आपका आ गया 13, ये आपका 13 है, और ये आपका आ गया 182, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे बोल रहा है कि जांच कीजिए, तो आप एक प्रोसेस के साथ चलिएगा तब सही होगा, ठीक है। कोई भी चीज़ को जो है एक प्रोसेस के साथ जब उत्तर दीजिएगा तो थोड़ा कॉपी जो है अच्छा लगेगा, और नंबर भी आप अच्छा ऑब्टेन कर पाइएगा। तो यहाँ पे लिखिए, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, इक्वल HCF इंटू LCM, ठीक है। इसको हम मिटा लेते हैं दोस्तों। क्या आया है डाटा, 13 है, और LCM जो है वो 182 है। तो दो संख्या क्या दिया हुआ है, दिया हुआ 91 इंटू 26, और इक्वल में हम लोग को जो LCM और HCF निकला है वो है 13 इंटू 182, ठीक है। ये है आपका डाटा, ठीक है। और इस डाटा को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 2366, ठीक है। मल्टीप्लाई करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। 2366 आएगा इधर, और इधर जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो भी 2366 आएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका प्रश्न नंबर 2 का जो ये है वो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। ये आपका इक्वल है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो बराबर है। संख्याओं का गुणनफल इक्वल है LCM इंटू HCF का, ठीक है। तो ये इसका जो है वो सही उत्तर होगा। और आप आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर हम लोग जो है वो बी को देखेंगे कि प्रश्न नंबर बी क्या बोल रहा है, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, अन्यथा आप जो है आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आप लोग को इसका जो है उस सारे सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखिए बी, ठीक है, 2 का बी 92 और 550, ठीक है। ये आपका दो युग्म दिया हुआ है, सॉरी 510 है, 510, ठीक है। तो इसको अब हम लोग को निकालना है HCF और LCM, ठीक है। तो आप लोग आंसर यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। और 92 का जो फैक्टर होगा उसका गुणनफल रूप क्या होगा, उसका गुणनफल रूप होगा 2 इंटू 13, ठीक है, 23, ठीक है, 2 इंटू 23। और जो आपका 510 है उसका होगा आपका 2 इंटू
3 इंटू 5 इंटू 7, 5 इंटू 17, ठीक है, ये इसका गुणनफल रूप होगा। अब इसमें हम लोग देखेंगे HCF, HCF। तो HCF क्या होगा दोस्तों? तो HCF जो होगा इसका 2 होगा, ठीक है। देखिए इसमें 2 ही आ रहा है ना, कॉमन। और LCM जो होगा आपका 2 के अलावे जो होगा ये काउंट हो जाएगा 2 इंटू, ठीक है। LCM ऐसे भी आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। LCM जो होगा, LCM इक्वल HCF, ठीक है, HCF इंटू जो कॉमन फैक्टर जो बचा हुआ है वो सारा, ठीक है। तो यहाँ पे HCF में जो है वो 2 है, उसके बाद जो बचा हुआ उसको सारे चीज को हम लोग लिख देंगे 2 इंटू 23 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। और इक्वल जो आएगा इसका दोस्तों वो आएगा 23460, ठीक है, 23,460 यानी 23,460, ठीक है, ये इसका आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो बराबर है कि नहीं, ठीक है। तो देखते हैं 92, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल HCF इंटू LCM, ठीक है। दो संख्या क्या है दोस्तों, 92 इंटू 510, ठीक है, 510, और इक्वल है इधर आपका 23,460 इंटू 2, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है, 6 आ जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 8, और यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है, 9, और इधर आपका 12 का 2 हो जाएगा और 0, ठीक है। तो ये आ गया, और इसके बराबर भी जो है वो यही आएगा, ठीक है, 46920, आप लोग जो है वो चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो बराबर आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं, इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो बराबर है LCM इंटू HCF। बहुत ही पेशेंस के साथ आप लोग लेक्चर में इन तक जरूर बने रहे दोस्तों, ठीक है ना, अकबकाना नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि थोड़ा लंबा जा रहा है तो अकबका लगे, ऐसा नहीं है। पेशेंस के साथ बैठ गए हैं तो आप लोग एंड तक बने रहें, ठीक है। एक बार बैठ गए हैं तो एकदम पेंदा प्लेन करके एकदम बैठे ही रहेंगे, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर अब C को, ठीक है, 2 का जो C है उसको। टू का जो C है दोस्तों वो है आपका 54 और 336, ठीक है। और इसका जो उत्तर है वो स्वयं करें। स्वयं इसलिए करें कि कॉन्सेप्ट के लिए आपको 2 प्रश्न काफ़ी है, एक प्रश्न जो है प्रैक्टिस के लिए काफ़ी है, ठीक है। 2 प्रश्न किए तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा, हमें ऐसा उम्मीद है, ठीक है। और आप तीसरे जो प्रश्न है उसको खुद से करें और उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें और अपना जो है वो कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर अब 3 को देखेंगे कि प्रश्न नंबर 3 क्या बोल रहा है। थ्री बोल रहा है कि निम्नलिखित पूर्णांकों को HCF और LCM अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करें। तो बहुत ही इजी है दोस्तों, ठीक है। हम लोग जो प्रोसेस कर रहे थे उसी प्रोसेस से हम लोग को आगे बढ़ना है, ठीक है। निम्नलिखित
पूर्णांकों को HCF और एलसीएम, ठीक है, HCF और एलसीएम अभाज्य यानी कि प्राइम, ठीक है, प्राइम गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको वही चीज करना है जो पहले किए हैं, ठीक है। आपका कोई पूर्णांक दिया होगा, उस पूर्णांक के HCF और एलसीएम निकालिए, और वो भी क्या, प्राइम फैक्टर, ठीक है, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो प्राइम फैक्टर तो हम लोग को पता है कि जो भी उसको दिया हुआ है, तो प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जांपल के लिए आपका प्रश्न नंबर जो 3 का ये है, वो क्या बोल रहा है, 12 है, 15 है और 21 है, ठीक है। और इन सभी को हम लोग को HCF और एलसीएम निकालना है। प्राइम फैक्टर कीजिए, 12 का जब प्राइम फैक्टर कीजिएगा तो यहाँ पे आएगा 2, 6, 2, 3, ठीक है। तो 12 इक्वल क्या होगा, आपका हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। इसी तरह 15 का जब करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2 से नहीं हो रहा है क्योंकि ओड है, तो यहाँ 3 होगा, तो 5 इंटू 3, तो 5 इंटू 3, ठीक है। तो आपका 15 का और 21 का जो होगा वो होगा आपका 3 इंटू 7, ठीक है। तो ये आपका 3 इंटू 7 होगा। अब इसमें देखेंगे कि जो है वो कॉमन फैक्टर कौन है, ठीक है, कॉमन जो है वो कौन है, तो ये इसका आपका कॉमन है, तो ये आपका हो जाएगा आपका एलसीएम, सॉरी HCF, ठीक है। HCF इज इक्वल 3 और एलसीएम जो होगा वो क्या होगा, एलसीएम अभी हम बताएं कि HCF इंटू जो है जो भी डिजिट बचा हुआ है, जो भी गुणनफल बचा हुआ है वो होगा, तो 3 इंटू आपका 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 हो जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 5 इंटू 7 करेंगे 35, और 35 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70, और 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा फिर 140, और 140 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 140 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 420, ठीक है, 420 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका एलसीएम और HCF जो है वो फाइंड हो गया फैक्टर विधि से, यानी कि गुणनफल अभाज्य गुणनखंड की विधि से, ठीक है। तो इसी प्रकार जो है वो जो भी प्रश्न बचा हुआ है दोस्तों उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आपका प्रश्न नंबर B और C बच रहा है 3 का, ठीक है। देखिए कॉन्सेप्ट देने के बाद अगर आप प्रश्न को खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, तो आप लोग के लिए बहुत ही बेटर होगा, बहुत ही अच्छा होगा। एक प्रश्न हम बता दिए, उस प्रश्न को अप्लाई कीजिए खुद से और खुद से बनाइए। अगर नहीं बनता है तो फिर तो हम हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट कीजिए, उस प्रश्न का हम एक्सप्लेन करके फिर डिटेल में हम उस वीडियो को आपको मेंशन करेंगे, है ना। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर आप 4 को देखेंगे। प्रश्न नंबर जो 4 है वो बोल रहा है क्या, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4, ठीक है। बहुत ही मजा आएगा, देखिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि HCF, ठीक है, यदि HCF जो है वो 306, ठीक है, और 657 है ना, ये आपका HCF दिया हुआ है। और उसके बाद बोल रहा है कि तो, ठीक है, तो एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए। समझ में आया दोस्तों क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है कि यदि HCF जो है इतना का HCF इतना आता है, ठीक है, HCF का 2 है, देखिए यहाँ पे 2, ये जो आपका पूर्णांक है, ठीक है,
606 यानी 306 और 657, ये आपका दो पूर्णांक है और इस दो पूर्णांक का एचसीएफ जो है वो 9 है। तो एलसीएम, इस दो पूर्णांक का एलसीएम फाइंड कीजिए। ठीक है, देखिए अभी हम लोग पढ़े थे कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है दोस्तों, ये चीज हम लोग पढ़ लिए। अब दो संख्या आपका क्या है, यहाँ पे दो संख्या तो ये है आपका, ठीक है, और इस दो संख्या में आपका एचसीएफ यहाँ पे देखिए, पहले सबसे पहले हम लोग पुट करेंगे जो हमको डाटा दिया हुआ है। तो 306 इंटू जो है आपका दो संख्याओं का गुणनफल 657, ठीक, ये हो जाएगा। और इक्वल जो है आपका एलसीएम फाइंड करने के लिए बोल रहा है, एचसीएफ जो है वो दिया हुआ है 9, ठीक है। तो एलसीएम रखेंगे यहाँ और जो मल्टीप्लाई में है उसको हम लोग इधर क्या ले आएंगे, डिवाइड में, ठीक है। तो एचसीएफ जो 9 दिया हुआ है इसको 9 यहाँ पे ले आएंगे। तो एलसीएम इक्वल जो है वो क्या आएगा, इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए क्या आता है। जब सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आएगा 22338, ठीक है। 2022 तो यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो एलसीएम जो इक्वल होगा वो होगा आपका 2 × 2338, ठीक है, यानी कि 22,338, ठीक है। 22,338 जो आपका आएगा वो आपका एलसीएम होगा, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो यही होगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 5 को देखेंगे। प्रश्न नंबर अब हम लोग देखेंगे 5, ठीक है। 5 प्रश्न नंबर क्या बोल रहा है। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों और अब हम लोग प्रश्न नंबर 5 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 क्या बोल रहा है, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी दी गई संख्या, दी गई प्राकृतिक संख्या, ठीक है, दी गई प्राकृतिक संख्या x के लिए संख्या 6 के पावर x अंक जो है शून्य पर समाप्त हो सकता है, शून्य पर समाप्त हो सकता है। प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों कि क्या बोल रहा है। बोला जांच कीजिए कि क्या किसी दी गई संख्या जो है प्राकृतिक संख्या के x के लिए जो है संख्या 6x जो 6 के पावर x है का अंक जो है वो शून्य पर समाप्त हो सकता है। देखिए इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा। मान लीजिए कि शून्य पर समाप्त होने वाला कौन संख्या है, ठीक है, प्राकृतिक संख्या बताना है और जो शून्य पर समाप्त हो, तो ये जो है आपका वो 10 है, ठीक है। देखिए शून्य पर समाप्त हो रहा है
अब इसको हम लोग जब फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 5 आएगा, ठीक है, प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 5 ही आएगा, है ना। तो 6 पर बोल रहा है तो 6 पर पावर x, ठीक है, तो 6 पर पावर जब x लेंगे तो इसका जब हम लोग 6 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो इसका आएगा 2 इंटू 3, ठीक है, और इसका पावर x आएगा। और जब इसको हम लोग पावर को जब हम लोग यहाँ पे लाएंगे तो 2 के पावर x हो जाएगा और इंटू 3 के पावर x हो जाएगा, ठीक है, ये इसका हो जाएगा। तो 6x का जो अभाज्य गुणनखंड है यानी कि प्राइम फैक्टर है 5 जो है वो नहीं है, ठीक है, 5 नहीं है, इसके कारण जो है वो नहीं होगा, ठीक है, 5 जो है वो नहीं है, इसलिए 6 के पावर x जो है वो 5 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे कारण क्या देंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे कि 6 के पावर x के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, इसलिए 6 के पावर x जो है वो 5 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। अतः 2 और 3 के अतिरिक्त 2 और 3 के अतिरिक्त गुणनखंड नहीं है, ठीक है, इसलिए किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए x संख्या 6 के पावर x पर अंक, ठीक है, अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम लोग 5 को देखें। अब आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर जो है वो 6 को देखेंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लें। सिक्स नंबर बोल रहा है कि व्याख्या कीजिए। 6 नंबर क्या बोल रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 13, ठीक है, 13 इंटू 13 तथा 7 तथा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 5 जो है वो अभाज्य गुणनखंड नहीं है, अभाज्य गुणनखंड नहीं है, ठीक है दोस्तों। बोला अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या है, ठीक है, अभाज्य संख्या क्या है, यानी बोल रहा है कि 7 इंटू 1 11 इंटू 13 इंटू 13 तथा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 5 जो है वो अभाज्य संख्या क्या है, ये हम लोग को व्याख्या करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो है वो दी गई संख्या क्या है,
दी गई संख्या, आंसर यहाँ पे लिखेगा आंसर और यहाँ पे लिखेगा दी गई संख्या। तो 7 इंटू इक्वल दी गई संख्या इक्वल इंटू 11 इंटू 13 इंटू 13, ठीक है। और जब इसको हम लोग यहाँ पे है 13 इंटू 13 इंटू 13, ठीक है। और सॉरी दोस्तों, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, प्लस है, प्लस 13, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे जब कॉमन निकालेंगे तो ये आपका आएगा 13, 7 इंटू 11 इंटू, ठीक है, 13 यहाँ से निकल गया तो यहाँ पे बचेगा प्लस 13, ठीक है। और यहाँ पे जब 13 ये बचा, इसको अब यहाँ पे सिंपलीफाई करेंगे तो 77 प्लस 13, और ये जो हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 1 होगा दोस्तों, 1, ठीक है, 1, और इक्वल जो आएगा 13 इंटू जो आएगा यहाँ पे प्लस तो 78 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 13 इंटू 78, ठीक है। इसी तरह दूसरा संख्या जो दिया गया है वो है आपका 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, ठीक है, 3 इंटू 1, हाँ 3 इंटू 1 प्लस 5, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसमें जब हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा इक्वल, और यहाँ पे आएगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, ठीक है, प्लस 1। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए दोस्तों तो क्या आता है 5, ठीक है। और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1008 प्लस 1, ठीक है। और ये आ जाएगा 5 इंटू 100 1009, ठीक है, 1009। और इसका जो होगा ये होगा 5 इंटू 1009, है ना, ये हो गया इसका। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आया 109, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इसको हम लोग फैक्टराइज को हम लोग जो है सिंप्लीफाई कर लिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ के लिख सकते क्या, 13 इंटू 78 को जब हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे 13 इंटू 6 लिख सकते हैं, 13 इंटू 6, और यहाँ पे जो है वो 5 इंटू जो है वो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 109 ही होगा, ठीक है, 1009 ही होगा, और 1, ठीक है, इंटू 1। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो है तो ये जो है एक अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज आपका यहाँ पे एंड होता है। आज हम लोग इस एक्सरसाइज को कंप्लीट किए। अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में एक नए एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल पर बने रहे दोस्तों, आगे भी आपको इसी तरह का कंटेंट मिलता रहेगा।